अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे जो गुर्दे की बीमारी में, गुर्दों की दायमी बीमारी में, सीकेडी में जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, अलामात होते हैं, उस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं और भी हैं जिसमें उसके अर्ली साइंस हैं या टॉप 10 सिम्टम्स हैं या 30 सिम्टम्स हैं। इस तरह बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन जब आप लंबी वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप उस साइन या सिम्टम की अलामत की डिटेल मिस कर जाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो आई थॉट कि आई मेक अ वीडियो सीरीज़ जिसमें जो मोस्ट कॉमन उसकी 10 या 15 साइन या सिम्टम है, उसके हर एक पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया और उनको जो मेन कंप्लेंट थी वो क्रैम्प्स थी, यानी जैसे कड़ल पड़ते हैं। उनकी क्रियाटिनिन 8-9 थी और उनको कुछ नहीं था। तो उससे मुझे ख्याल आया कि इस पे तो मैंने कभी अलहदा से बात ही नहीं की। तो आज बहरहाल हम क्रैम्प्स पे बात नहीं कर रहे। आज मैं उसकी जो मेरे ख्याल में जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जिस तरह से गुर्दे की दायमी बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ प्रेजेंट करती है, आपको पता चलता है वो क्या है, उसकी क्या सिम्टम है या क्या अलामत है। तो क्लिनिकली एज ए डॉक्टर हम सिम्टम कहते हैं जो मरीज़ शिकायत लेके आता है कि जी मुझे सांस चढ़ता है, और साइन वो होता है जो डॉक्टर असेस करता है कि वो उसकी चेस्ट सुन के देखेगा कि हाँ फ्लूइड ओवरलोड की वजह से सांस चढ़ता है, तो उसके अंदर कोई साइंस उसके हैं। तो लेकिन इसमें आम पब्लिक के लिए साइन, सिम्टम, अलामत हम उनको तकरीबन मिक्स ही कर देंगे। तो अगर मैं साइन भी कहता हूँ तो इसका मतलब है कि सिम्टम है या अलामत है। तो मेरे ख्याल में जो नंबर 1 उसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से ज़्यादा गुर्दे के मरीज़ पूरी दुनिया में प्रेजेंट करते हैं, वो ना तो सोजश है, ना ही वो क्रैम्प्स हैं, ना ही वो भूख का उड़ना है, ना ही वो नींद का उड़ना है, ना ही वो थकावट है, ना ही वो खारिश है, ना ही वो सांस का चढ़ना है, ना ही वो मिर्गी के दौरे पड़ना है। तो आप सोचते होंगे तो फिर क्या है, किस तरह से ज़्यादा मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जब लोगों को पता चलता है कि उनको गुर्दों की दायमी बीमारी है या सीकेडी है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें कोई भी अलामत नहीं होती, नॉट इवन 1 सिम्टम, यानी वो पूरे तरह से हेल्दी होंगे। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, आई एम फाइन टॉकिंग टू यू, उसी तरह से सारा कुछ रूटीन में कर रहे होंगे और उनको कोई अलामत नहीं होगी, यानी एसिम्प्टोमेटिक होंगे कि कोई सिम्टम नहीं होगी, कोई अलामत नहीं होगी, टोटली नॉर्मल अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो उनमें किडनी डिज़ीज़ जो है ना वो होती है, साइलेंट होती है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 और 2 सीकेडी में आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपके किडनीज़, आपके ऑर्गन कंपनसेट करते हैं थोड़ी थोड़ी अलामत को, और आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं, आप में कोई अलामत होती नहीं है, लेकिन आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है। इनमें यूजुअली पता इस तरह से चलता है कि जैसे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ, PIC गए, उन्होंने टेस्ट किए, उस पर क्रिएटिनिन देखी तो ज़्यादा थी, इस तरह से पता चल जाता है। या बाहर के मुल्क जाना है और उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टेन टेस्ट करें, जैसे लोगों को पता चलता है उनके टेस्टों में हेपेटाइटिस है, ऐसे ही पता चलता है कि उनके पेशाब में तो प्रोटीन आ रही है। वैसे उनको कोई अलामत नहीं थी, टोटली एसिम्प्टोमेटिक थे। वो जब पेशाब में प्रोटीन है उसका वर्कअप करते हैं, आगे करते हैं, तो पता चलता है कि किडनी डिजीज़ की वजह से है। या आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाया, जैसे पेट का आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, पेट में कोई दर्द हुई है तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराएं, देखना वो जिगर चाह रहे थे, लेकिन साथ किडनी पे भी उन्होंने, जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सारे ऑर्गन देखते हैं, तो किडनी को भी देखा तो उसमें पता चला कि सिस्ट है या मैस है या ट्यूमर है या कोई और इंसिडेंटल फाइंडिंग है, या एक किडनी सुकड़ा हुआ या एक किडनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या किडनी अपनी जगह पे नहीं है। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं, इनका मतलब होता है कि आपको गुर्दों की बीमारी है। अगर आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल भी है तो यू डू हैव समथिंग रॉन्ग विद योर किडनी, तो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। इसी तरह पेशाब में थोड़ी सी प्रोटीन का आना शुगर वालों में अर्ली स्टेज में इट्स क्वाइट पॉसिबल। और डिज़ीज़ शुरू इस तरह से होती है, पहले पेशाब में थोड़ी सी एल्ब्यूमिन या प्रोटीन आती है, लेकिन उस वक्त ना आपको सोज पड़ती है, ना आपको थकावट होती है, ना कोई महसूस होता है, ना पेशाब में कोई डिफरेंस महसूस होता है। लेकिन यूरिन टेस्ट करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, कि हॉस्पिटल में गए हैं कि छोटी सी सर्जरी होनी है थायराइड की, तो उन्होंने रूटीन टेस्ट किए तो पता चला पेशाब में प्रोटीन आई है। या हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो अपने किसी फैमिली मेम्बर को किडनी डोनेट करना चाहते हैं, तो वो टोटली नॉर्मल होते हैं। जब हम उनके टेस्ट करते हैं
डोनर के जब टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनिन चेक करते हैं, पेशाब में प्रोटीन चेक करते हैं, तो पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन आ रही है और अरसे से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उनको खुद गुर्दों की बीमारी डायग्नोज हो गई। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 वे जिस तरह से गुर्दे की बीमारी ज़ाहिर होती है, आपको पता चलता है, वो कोई बहुत बड़ी अलामत नहीं होती, वो कोई एबनॉर्मल टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, खून की कोई रिपोर्ट होती है, कोई अल्ट्रासाउंड होता है, इस तरह से पता चलता है। वो किसी भी मकसद के लिए कराया गया हो टेस्ट। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि एज ए स्पेशलिस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो आपको करना ये चाहिए कि जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिनमें डायबिटीज़ है, जिनके ख़ानदान में किसी को गुर्दों की दायमी बीमारी है, जिनको हार्ट डिज़ीज़ है, या जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तानी सेटअप में जिनको किडनी स्टोन है, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, मेरी नज़र में ये सारे लोग हाई रिस्क हैं। इनको मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं कि इनको अपने 2 टेस्ट करवाने चाहिए, पेशाब में प्रोटीन का टेस्ट और ब्लड का क्रिएटिनिन का टेस्ट, देखने के लिए कि इनको गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि दे आर एट अ हाई रिस्क। सारी पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एज एन एक्सपर्ट अगर आप मुझसे पूछें कि किस किस को करवाना चाहिए, तो मेरी उसमें पहले भी रिकमेंडेशन ये है कि हर वो पाकिस्तानी, मर्द या औरत, बच्चा या बूढ़ा, जवान, जिसको जो ये अफोर्ड कर सकता है 1000-2000 रुपये के टेस्ट, उसे एक दफ़ा ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये किसी गाइडलाइन की रिकमेंडेशन नहीं है, ये नेशनल किडनी फाउंडेशन की नहीं है, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की नहीं, ये मेरी है एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तान में डिज़ीज़ को देखते हुए। उसकी वजह ये कि टेस्ट करवाने से आपका जाएगा क्या 1000-2000 रुपया, लेकिन अगर आपको अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं किडनी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस अगर करेंगे, अर्ली तशखीस हो जाएगी तो उसका इलाज अच्छा मुमकिन है। तो ये आज हमने बात की है टॉप सिम्टम या अलामत नंबर 1 की, कि कोई अलामत नहीं है, कि कोई सिम्टम नहीं है, आपको टेस्टों में पता चलेगा। तो इसलिए जो हाई रिस्क लोग हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।